कंपटीशन में तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ही पटना ऑल इंडिया में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे घटिया है, ये तो कहेंगे हम। सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे ये जो दिल्ली में घटना घटा उसके बाद इंडियन क्यों खुला, पहले से इस पर क्यों नहीं करवाई हुई है कि जो कोचिंग इतना चल रहा है, जो भी पटना में संस्थान है तो उसका कौन रेगुलेशन फॉलो कर रहा है सरकार का कि नहीं गाइडलाइन फॉलो कर रहा है, तो ये सब चीज़ सरकार पहले क्यों नहीं सुनी। पटना में तो दिल्ली से भी खराब स्थिति है। लाइब्रेरी का देखा जाए तो घर में एक रूम में 20-30 चेयर बैठा दिया जाता है और लाइब्रेरी खोल दिया जाता है। एक ही बैच पे बहुत सारे लड़कियों को बैठा कर एक एक हॉल में 1500, 1400, 1200 बैठाते हैं। जैसे ऑनलाइन क्लास ले भी लेते हैं तो उसको एक रूटीन बेस पे नहीं कर पाते हैं गांव में, या वैसा माहौल ही नहीं मिल पाता है, जिसलिए हम लोग गाँव को छोड़ के यहाँ आना पड़ जाता है। इस पे आवाज़ उठाते हैं तो क्या क्या परेशानी मिलता है देखने को? इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मान लीजिए आप आवाज़ उठाइएगा तो इंस्टीट्यूट वाले चाहे लाइब्रेरी वाले बोलेंगे आपको कि आपको यहाँ नाम लिखाना या पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाइए, बहुत है पढ़ने वाला। स्टूडेंट के पास कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। सर लोग से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बिहार सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पटना प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर बहुत जल्द एक अच्छा कानून बना दें कि सब ट्यूशन वाले, लाइब्रेरी वाले, लॉज वाले, जो भी मकान मालिक सर लैंडलॉर्ड हैं, सब अच्छे से फॉलो करें, हम लोग की सेफ्टी को मतलब अच्छा से किया। देखिए, दिल्ली की घटना आप लोग को सबको जानकारी मिल गई होगी, लेकिन पटना में जिस प्रकार से स्टूडेंट जी रहे हैं और स्टूडेंट जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, खान जी रिसर्च सेंटर पे जिस प्रकार से ताला लगा है, उसको लेकर भी सनसनी फैल गई है। उसी को लेकर आज हम स्टूडेंट के बीच आए हैं कि स्टूडेंट किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं अभी भी पटना में, खासकर क्योंकि जो स्टडी हब कहा जाता है पटना को, जिस प्रकार से दिल्ली भी IAS IPS का हब कहा जाता है, उस प्रकार से कंपटीशन की तैयारी में कहें तो पटना भी एक हब के रूप में देखा जाता है। इसी विषय पे आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडेंट हैं, और स्टूडेंट का रूम देख सकते हैं आप, जिस प्रकार से ये जीते हैं, इनका जो लाइफस्टाइल है किस तरीके से है आप देख सकते हैं। एक खिड़की है, वो भी बालकोनी में, मतलब जो रास्ता आने जाने का है वो है, साथ में एक चूल्हे का गैस होता है और छोटा सा कुकर जिसमें 1 से 2 लोगों का खाना किसी तरीके से बन जाता है। और यही गर्मी में, मतलब मानिए कि आप रूम में नहीं किचन में रह रहे हैं, सारी जिंदगी लगभग इसी में बीत जाती है कंपटीशन की तैयारी में। क्या नाम हुआ आपका सर? जी, मेरा नाम पप्पू कुमार हुआ। पप्पू जी, दिल्ली की घटना आपको मालूम होगा, क्या लगता है बिहार में और खासकर पटना में जिस प्रकार से हब है, उसमें क्या लगता है कि दिल्ली वाली घटना यहाँ भी होने की संभावना है? जी बिल्कुल हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और हमारे जो पटना के इंस्टीट्यूट, जितने भी पटना के इंस्टीट्यूट हैं, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन का फॉलो कर रहे हैं। एक ही बैच पे बहुत सारे लड़कियों को बैठा कर एक एक हॉल में 1500, 1400, 1200 बैठाते हैं, और लड़के की परिस्थिति थोड़ा सा भी मतलब परेशानी समझने के लिए तैयार नहीं है इंस्टीट्यूट वाले, और जैसे तैसे डायरेक्ट बोलते हैं कि इतने मतलब बैच चलेगा, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो चले जाओ। यहाँ की स्थिति बिल्कुल बेहतर है, जो कि इंस्टीट्यूट का, ये जितने नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन सभी मैक्सिमम इंस्टीट्यूट का वही स्थिति है। मतलब जो भी इंस्टीट्यूट जाते हैं उसमें मतलब बिना गाइडलाइंस के पढ़ाई करवाई जा रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, टोटल इंस्टीट्यूट का यही हाल है, जो कि यहाँ मतलब काफ़ी परेशानी झेलना पड़ता है स्टूडेंट को कि मुझे यहाँ से पढ़ के जाना है, किसी तरह स्टडी कर लेना है। अच्छा, देखिए एक और स्टूडेंट है, इनसे क्या नाम हुआ सर आपका? अमित कुमार। तो अमित जी, किस प्रकार की ज़िंदगी आप लोग जी रहे हैं, जिस प्रकार के कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट का कितना योगदान रहता है और इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या चीज़ झेलना पड़ता है? जिस प्रकार से देख सकते हैं खान सर का, जो इतने बड़े नामी चेहरे थे और नामी इंस्टीट्यूट था, वो सिर्फ एक सर्टिफिकेट पे चल रहा था, बिना मतलब फायर NOC वगैरह, कोई NOC वगैरह नहीं करके। क्या लगता है कि पटना में किस तरीके की स्थिति होगी इंस्टीट्यूट? पटना में लगभग इंस्टीट्यूट को देखा जाए तो कोई भी जो नियम कानून होता है इंस्टीट्यूट का, वो कोई फॉलो नहीं करता है, लगभग कोई नहीं। जब इतना बड़ा इंस्टीट्यूट खान सर का है, जब उनके पास सही कागज़ पत्र नहीं पाया गया इंस्टीट्यूट का जो नियम कानून है उसके अनुसार, तो हमको लगता है कि लगभग यहाँ जितने भी इंस्टीट्यूट है, बड़े छोटे, सब बिना नियम कानून के अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। अभी जी, आप भी स्टूडेंट हैं, आप भी क्लास कोचिंग ज्वाइन किए होंगे या कर रहे होंगे। लाइब्रेरी का, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ दिल्ली में बेसमेंट में लाइब्रेरी चलती है, क्या लगता है पटना में कितने बेसमेंट ऐसे मतलब कोचिंग संस्थान चल रहे हैं? पटना में तो दिल्ली से भी खराब स्थिति है। लाइब्रेरी का देखा जाए तो घर में
एक रूम में 20-30 चेयर बैठा दिया जाता है और लाइब्रेरी खोल दिया जाता है। जो देखा जाए तो लाइब्रेरी का कोई नियम कानून फॉलो नहीं करता है लाइब्रेरी लोग। इस रूम को ही लाइब्रेरी रूम को ही लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया जाता है। एक रूम में 20 चेयर बैठा दिया जाता है। मान लीजिए कि 6,000 का रूम रेंट है तो उससे लोग 15,000 20,000 वसूल रहा है। मतलब इस तरीके से धांधली का ये कार्य चल रहा है। हाँ, धांधली। स्टूडेंट इस पे आवाज उठाते हैं तो क्या क्या परेशानी मिलता है देखने को? इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मान लीजिए आप आवाज़ उठाइएगा तो इंस्टीट्यूट वाले चाहे लाइब्रेरी वाले बोलेंगे आपको कि आपको यहाँ नाम लिखाना या पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाइए, बहुत है पढ़ने वाला। स्टूडेंट के पास कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं है। तो देखिए जिस प्रकार से स्टूडेंट कर रहे हैं और भी स्टूडेंट हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश कुमार है, मैं गया जिला से हूँ। सर ओम प्रकाश सर, तो आप ये बताइए कि यहाँ स्टूडेंट किस तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं? दिल्ली में 3 लोगों की जान चली गई जिस प्रकार से। पटना में क्या लगता है, पटना का सिचुएशन बेहतर है या फिर दिल्ली से भी खराब? बेहतर तो नहीं बोल सकते हैं, दिल्ली से और ख़राब ही है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल रेगुलेशन है उसका कोई फॉलो नहीं किया जाता है। आए दिन देखते हैं। अब तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि जैसे ये जो दिल्ली में घटना घटा उसके बाद इन क्यों खुला, पहले से इस पर क्यों नहीं करवाई हुई है कि जो कोचिंग इतना चल रहा है, जो भी पटना में संस्थान है, तो उसका कौन रेगुलेशन फॉलो कर रहा है सरकार का कि नहीं गाइडलाइन फॉलो कर रहा है। तो ये सब चीज़ सरकार पहले क्यों नहीं सुनी, उसको सोचना चाहिए क्या कैसे चल रहा है। लेकिन जब वो दिल्ली में घटना घटा तब जाके इन लोगों का कैसे ध्यान आया कि यहाँ पे भी ये सब के बारे में चेक करना चाहिए, जानना चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन पहले क्यों नहीं? देर सवेर ही क्या लगता है कि बिहार सरकार जिस प्रकार से अभी त्वरित कार्रवाई की है उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा? आने वाले दिन में अब देखिए क्या होता है, लेकिन अभी तो इसका इफेक्ट दिख रहा है लोगों पर। जो भी लाइब्रेरी है, कोचिंग है, उसमें लोग अब अथी हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए भी कुछ अब करना होगा। क्योंकि देखिए सब लोग अपना पैसा कमा रहा है, शिक्षक हो या लाइब्रेरी वाला हो, मकान मालिक हो, लेकिन कोई भी बच्चों के हित के लिए कोई नहीं अथी करता है कि उसका क्या सेफ्टी होना चाहिए, किसको क्या अथी होना चाहिए, कि मतलब कि वो खुद से उसका क्या प्रायोरिटी होना चाहिए कि ठीक से रह सके। यहाँ लोग इतने दूर दूर जगह से आकर के तैयारी करते हैं, अगर उसका जान का ही कोई कीमत नहीं है तो फिर क्या मतलब रह जाता है। तो आप ही के साथ ही बोल रहे थे कि पटना में लाइब्रेरी एक रूम में बना दिया जाता है, 4-5 कुर्सियां लगा दी जाती है और बच्चों को पढ़ने के लिए दे दिया जाता है। ये तो एक बिजनेस के तौर पे देखा जाता है ना, कहीं पे खाली जगह हो, बेसमेंट हो या और कुछ हो, वहाँ अपना एक 10 चेयर लगा करके लाइब्रेरी खोल दिया कि हो गया अब इसमें पढ़िए। उसमें ना वेंटिलेशन का सुविधा है, ना अच्छे से जो एग्जिट गेट है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ उसको पैसा कमाना मकसद होता है, चाहे जिस तरीके से वो कमा सके। अच्छा अमित जी, मतलब कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि बच्चे ही पहले मतलब सचेत हो जाए, इंस्टीट्यूट देख लें या लाइब्रेरी देख लें जिसमें वो जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं करते हैं तो उसमें जाए ही नहीं। क्या लगता है, क्या बच्चे का तो मजबूरी है ना, अगर उसको पढ़ना है तो कोचिंग तो जाना पड़ेगा। अब जो सिचुएशन में रहे, अब यहाँ पढ़ना है तो उसको तो जाना पड़ेगा, क्या करेगा, उसको मजबूरी है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार जो है तो उसको रूल रेगुलेशन जो कोचिंग एक्ट बनाया गया बिहार में, तो उसके अकॉर्डिंग उसको देखना चाहिए कौन सा संस्था काम कर रहा है, ठीक से नहीं काम कर रहा है, तो ये सरकार का काम है ना। बच्चे मजबूरी में क्या करेंगे, मतलब लापरवाही बढ़ती जा रही है, एकदम बढ़ती जा रही है। और ये घटना होने के बाद ही क्यों सरकार जागती है, पहले क्यों नहीं? ये सब चीज़ पहले भी होना चाहिए था। चलिए देखिए कुछ और स्टूडेंट है। क्या नाम हुआ सर? प्रवीण कुमार सर। अब प्रवीण जी, अब देर सवेर ही आँख खुला है बिहार सरकार की, क्या लगता है ये आँख कितने दिनों तक खुली रहेगी? सर इस पे तो बहुत जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई करनी चाहिए बिहार सरकार को और यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी, जिससे कि इस मुद्दे जैसा फिर से कोई घटना ना हो। जैसे अभी वो दिल्ली में जो कांड हुई है, बारिश, वो नाला का पानी घुसा बेसमेंट में, ऐसा बहुत सी आपदा आ सकती है, जैसे भूकंप हो गया, आगजनी हो जाती है। इस सब कांड को लेके बिहार सरकार को और यहाँ की पुलिस प्रशासन को सख्त नियम बनाना चाहिए, कोचिंग को गाइडलाइन देना चाहिए। उसके अंतर्गत कोचिंग वाले, जैसे अभी खाने सर हैं यहाँ के जो अच्छे टीचर, खान सर हो गए, रोशन सर हो गए, रहमान सर, जो भी अच्छे अच्छे टीचर हैं, सबको एक गाइडलाइन दे देना चाहिए। बैठने का इंफ्रास्ट्रक्चर पे मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। अभी के ये घटना से हम लोग को सीख लेना चाहिए और बिहार सरकार और पटना की प्रशासन को भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि प्रायोरिटी है कि बच्चों की सेफ्टी, चाहे लॉज में हो, यहाँ के लॉज मालिक को भी
और टीचर को तो ज़्यादा मतलब करना ही लगता चाहिए। है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट के बाद यहाँ लॉज में भी ध्यान देना चाहिए सरकार को। लॉज में भी और सड़क नाला में भी कभी कभी यहाँ की घटना ये ऐसी होती है कि नाला में भी बच्चे गिर जाते हैं, नाला भी ओपन रहता है, तो यहाँ की जो नगर पालिका है उसमें भी ध्यान देना चाहिए। मतलब ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको बहुत जल्दी सुधारना चाहिए, नहीं तो इससे भी बड़ी घटना पटना में भी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली से कहीं गुना यहाँ पे हाँ कंपटीशन में तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है ही पटना ऑल इंडिया में, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे घटिया है, ये तो कहेंगे हम। अच्छा, ओझा सर का एक इंटरव्यू देख रहे थे, ललन टॉप पे ही था, तो वो ओझा सर बोल रहे थे कि अभी ऑनलाइन का समय है, क्या ज़रूरी है कि क्राउड में जाकर तैयारी करें, जैसे कि दिल्ली वाले स्टूडेंट को बोल रहे थे कि क्या ज़रूरी है, तो इस चीज़ को कितना आप मानते हैं? सर वो बहुत अच्छे हैं, उसी बात को हम अमल करते हैं और उस बात को सब दिन रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी लाइफ में भी अनुसरण करते हैं, लेकिन ये होती है ना हर एक जगह वैसा सुविधा नहीं मिल पाता है, इसलिए हम लोग को अपने शहर से अपने गांव से छोड़ के अच्छे शहर में आना पड़ता है। तरीके से माहौल नहीं मिल पाता है कि अगर ऑनलाइन में बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो उसको खुद का अनुमान नहीं हम कैसे पढ़ रहे हैं क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर क्लासरूम में जाता है वहाँ टीचर के डायरेक्ट गाइडलाइन में रहता है, लोगों बच्चों के बीच रहता है, लोग किस तरह पढ़ रहे हैं, किस लेवल तक हैं, हम किस लेवल तक हैं, तो इसके लिए ऑफलाइन भी कुछ हद तक जरूरी है। मानते हैं कि सोसाइटी जरूरी है, हाँ, स्टूडेंट्स माहौल एक जो होता है ना, माहौल पढ़ाई का वो होना जरूरी है, नहीं तो लोग ऑनलाइन भी सही है लेकिन वो उसके कंपेरिजन में तो ऑफलाइन में तो अपने आप में ना जैसे ऑनलाइन क्लास ले भी लेते हैं तो उसको एक रूटीन बेस पे नहीं कर पाते हैं गांव में, या वैसा माहौल ही नहीं मिल पाता है, जिसलिए हम लोग गांव को छोड़ के यहाँ आना पड़ जाता है। गाँव में या अपने शहर में माहौल की कमी हो जाती है। कमी हो जाती है जिसके पटना में जो कि वो माहौल देखने का भी है और एक यहाँ पे पढ़ाई का ही सब लगा रहता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में घटिया है लेकिन पढ़ाई ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट है। जनरल कंपटीशन के बारे में कहा जाए और टीचर सब भी बहुत आदरणीय हैं, यहाँ का टीचर अपने आप को जान तक झोंक के पढ़ाते हैं। तो ठीक है, पढ़ाने का आप प्रवीण जी पढ़ाने की बात तो सही है, लेकिन वहीं बच्चों की जान की परवाह करें तो वो भी तो टीचर का काम होता है। इसमें हम सर लोग से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बिहार सरकार से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, पटना प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर बहुत जल्द एक अच्छा कानून बना दें कि सब ट्यूशन वाले, लाइब्रेरी वाले, लॉज वाले, जो भी मकान मालिक सर लैंडलॉर्ड हैं, सब अच्छे से फॉलो करें, हम लोग की सेफ्टी को मतलब अच्छा से ख्याल रखा जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी और सभी छात्रों को बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जिस प्रकार से छात्र थे जो अपनी बातें रख रहे थे और इनकी कुछ अहम बातें हैं जो सच में सरकार को और यहाँ के प्रशासन को, नगर पालिकाओं को सोचना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि क्या जिस प्रकार से लॉज में बच्चे रह रहे हैं, जिस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ इंस्टीट्यूट में नहीं देखा जाए बल्कि लॉजों पर भी ध्यान दिया जाए, लॉजों पर भी नकेल कसा जाए और साथ में लाइब्रेरी और इंस्टीट्यूट पे तो नकल कसनी ही चाहिए और कुछ नियम और शर्तें बनानी चाहिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।